हेलो जी, आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे परिवार की तरफ से आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और हमारे जो यूट्यूब परिवार वाले हैं वो सभी भाई बहन सभी लोग अच्छे से रहें और हमेशा हमारा साथ बनाए रखें। और आगे भी ये जो परिवार है इसको और बड़ा बनाए और बड़ा बनाए। और प्लीज़ प्लीज़ आप सभी लोग साथ जरूर बनाए रखिएगा। और आज मैं होलिका दहन के बारे में थोड़ी सी अपनी राय या अपनी बात आप लोगों तक शेयर करूंगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा आप सभी को पता है कि होलिका दहन क्यों जलाते हैं, शायद ये बातें हर किसी को पता है, पर आजकल के बच्चों को या आजकल की युवा पीढ़ी को शायद मालूम नहीं है। तो हम सोचा कि थोड़ा सा ये बातें आप लोगों तक पहुँचाए। जो आजकल के बच्चे हैं जो कि नहीं मानते हैं, बट मानना चाहिए। कहते हैं क्योंकि कोई कोई चीज़ पुरानी हो पौराणिक हो पर उसमें कोई बात छिपी होती है, पर वो जानते नहीं है, समझते नहीं है। बट कहते हैं कभी कभी अगर दादा नानी अगर ये लोग हैं तो उनकी बातों को सुना करिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करिए ताकि आपको कुछ पुरानी बातें समझ में आए। जैसे आजकल के बच्चों को तो अगर आप पूछो कि रामायण महाभारत क्या है तो शायद ही ऐसे कोई बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि आप लोगों को ये बता पाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपको बता सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। आजकल के युवा पीढ़ी है जो किस में है, मोबाइल तो देखते हैं, देखते जरूर हैं, गेम में या और सब चीज़ों में, बट जो ये पुरानी चीज़ें जो हिस्ट्री चीज़ें वो शायद नहीं जानते हैं। बट जानना चाहिए, हर चीज़ का हर एक पर्व का महत्व होता है, बट बहुत नहीं जानते हैं। तुमने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। होलिका दहन का भी एक अपना ही महत्व है और इसकी भी एक अलग कथा तो बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है, बट हम थोड़ी सी आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि होलिका दहन यूं ही होलिका दहन को बार बार नहीं जलाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती है। अच्छा एक बात बताइएगा, होलिका दहन को लोग जलाते भी हैं, क्यों जलाते हैं पता नहीं। लोग कहते हैं कि होलिका दहन को पूजा भी जाता है, तो जिस चीज़ को हम पूजते हैं हम उसी चीज़ को जलाते हैं, है ना कहीं दिमाग में जरूर मेरे बहुत आया। फिर हमने सोचा आप लोगों को बताते हैं। जलाते इसलिए है होलिका दहन को, इसलिए जलाते हैं कि उसमें जब हम जलाते हैं तो हमारे अंदर बुराई रहती है, अलग अलग गलत बातें भी रहती है, बहुत सारी इधर उधर की बातें सब बहुत कुछ ऐसी रहती है। तो हम उसमें जलाते हैं ना ताकि हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं वो सारी जल जाए। और पूजते इसलिए हैं ताकि हमारे जो अब हम जो जला दिए है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए और हमारे अंदर जो हमारा एक भगवान ने इंसान बनाया, एक अच्छा मानव बनाया है, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़, एक अच्छा दिल और एक नेक इंसान बनाए रखे और हर किसी से प्रेम भाव से बातें करे, किसी के प्रति कोई गलत बातें ना करे, ना ही सोचे, बल्कि अच्छी बातें करे और अच्छे लोग अगर है तो उनका साथ दे। और यदि आपके मन में कोई बुराई भी आती है ना तो आप उसको अपने तक बिल्कुल ना रखें, बल्कि उसको निकाल कर उसको बाहर फेंक दे। हम ये भी करते हैं, इसलिए भी हम होलिका दहन की क्या करते हैं, कभी कभी हम उनकी परिक्रमा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो लोग इसलिए करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ जाइएगा और वहाँ जाकर आप होलिका दहन माता से कुछ भी मांगिएगा, शायद कहते हैं वो जरूर पूरा करती है। ठीक है, तो हम जलाते क्यों हैं, हमने ये भी आपको थोड़ी सी छोटी सी बातें बताने की कोशिश की, क्योंकि बातें बहुत लंबी होती है। ऐसे नहीं, अगर आपके दादा दादी या ना नानी कोई भी है तो आप लोग बैठिए और उनसे पूछिए, वो जरूर बताएंगे। तो होलिका दहन की इसलिए पूजा भी करते हैं लोग, जलाते भी हैं। तो आपके आसपास अगर कहीं हो रहा हो तो आप लोग उसमें जरूर जाइएगा। और उसमें कुछ अगर आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी, तो भी आप वहाँ पर हाथ जोड़कर एटलीस्ट खड़े हो जाइएगा और आपके मन में जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी भावना हो, आप उनको अपने बताइएगा। जरूर से जरूर वो माता रानी पूरा करती हैं, क्योंकि सच्चे मन से हम कुछ भी मांगते हैं तो जरूर पूरी होती है। तो यही था एक छोटी सी बात कि हर एक पर्व का एक अपना महत्व होता है। तो अपने जो हमारे भारतीय संस्कृति में इतने सारे पर्व हैं, उनकी महत्ता को जानिए, उनको इम्पोर्टेंट दीजिए, तो ही आप जो हमारे जो त्यौहार है, पर्व है, उसको आप अच्छे से मना पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे। और होलिका को अच्छे से एंजॉय किया करिए। उसको जो आजकल के लोग खराब कर दिए हैं उसे बिल्कुल ना करिए। और सबसे बड़ी बात, होलिका दहन के दिन ही शायद रमजान पड़ा हुआ है, जो कि मुसलमानों का बहुत बहुत बड़ा पर्व है। तो देखो उनको भी हक है पर्व मनाने का, क्योंकि उनको भी साल भर में एक बार आता है। तो हर किसी को हक होता है अपना अपना फेस्टिवल एंजॉय करने का। तो हमें कभी भी ये कोई हक नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें, है ना। तो ये उनका पर्व है, उनको अच्छे से मनाने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए। आपको किसी को हक नहीं होता है कि आप किसी के अगेंस्ट आप उस पर कलर डालें, रंग डालें।
आप ऐसा नहीं करिएगा। आप अगर किसी की इच्छा ना हो तो मत खेला करिए, क्योंकि होली ना प्रेम और भावना का चीज होता है, प्रेम से खेलने का चीज होता है। और वैसे भी वो लोग जुम्मा जाते हैं तो लोग नमाज पढ़ते हैं, तो कोशिश यही करिएगा कि उन लोगों को अपनी बातों से हर्ट ना हो, क्योंकि जो पर्व होता है एक दूसरे को मेल मिलाप का होता है, खुशियों का पर्व होता है, ना कि दंगे फसाद और झगड़े का होता है। जैसा कि आप लोग भी सुन रहे होंगे कि कितनी सारी दंगे होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ मिलकर पर्व को एंजॉय करना चाहिए। उनको भी हक है अपना पर्व एंजॉय करने का। तो यही कहना था। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, दंगा फसाद करने से कुछ भी नहीं होता है। कोई भी त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए, हंसी खुशी मनाना चाहिए। ठीक है।